अखिलेश यादव के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। केवल अपराधियों के बल पे ही आज वो बढ़ सकते हैं और यही इनकी पहले पूंजी रही है। पहले इन्हीं अपराधियों के बल पे, अराजकता से, हल्ला बोल से इन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था। लेकिन अखिलेश यादव ने बीच में अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, जिस तरह से अतुल राय के पक्ष में इन्होंने वोट मांगने के लिए घुसी गए, क्या ये उत्तर प्रदेश भूल जाएगा कि गायत्री प्रजापति को किस तरह से इन्होंने टिकट दिया, किस तरह से एक बीपीएल कार्ड होल्डर के गरीब प्रजापति को ये सपने और लालच दिखा करके लाए और उसको करोड़पति बना करके फिर वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और खुद आलीशान अट्टालिकाओं में बैठ करके माल काटते रहे हैं। ऐसे अखिलेश यादव जी आज कितने भी जुगत करें, किसी भी अपराधी माफिया को शामिल कर लें, कोशिश कर लें वो अतीक अहमद को भी ले आवे, वो तमाम अपराधी माफियाओं को अपनी पार्टी में ले आवे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सामने अखिलेश यादव की अब कोई बिसात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की दाल नहीं गलने वाली। राकेश जी, आप इस पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अभी तक अखिलेश यादव कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कराते हैं योगी आदित्यनाथ, पर अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी, बाहुबली मुख्तार अंसारी जो बांदा जेल में बंद है, आज उनके भाई को सबिकतुल्ला अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया गया है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने हर तरह के जतन करके देख लिए, लेकिन सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ पसंद किया, दो युवराज, दो अच्छे लड़के बताया, लेकिन उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने बुआ का साथ पसंद करके गठजोड़ बना करके 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए। अब ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि यही अपराधी हैं जो उनकी नैया पार लगा सकते हैं, लेकिन ये अपराधियों के दम पर भी साइकिल एक कदम आगे नहीं बढ़ेगी। वो कितनी भी कोशिश करें, उनकी पंचर साइकिल में अब कोई हवा नहीं भर सकता है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से बांदा जेल में लाया गया था मुख्तार अंसारी को, तो अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना मुश्किल है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने हमेशा, अखिलेश यादव की पार्टी रही हो या बहुजन समाज पार्टी रही हो, इन दोनों उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों ने उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने अपनी इमेज को पहले सुधारने का प्रयास किया, डीपी यादव को ना कहा, चाचा से झगड़ा इस बात पर कर लिया कि हम कौमी एकता दल का विलय नहीं होने देंगे, हम मुख्तार अंसारी को पार्टी में आने नहीं देंगे। अपनी सारी छवि चमका करके हार गए और आखिरकार अब फिर घुटने टेक दिए उन अपराधियों के सामने, जिन अपराधियों को आज जेल की सलाखों के पीछे योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी घुटनों के बल बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी की अब सल्तनत नहीं चलती है, अपराधी की लंबी गाड़ियों के काफिले नहीं चलते हैं। अपराधी जो लंबी नाल निकाल करके अपनी गाड़ी की खिड़कियों से बाहर चलते थे, दबंगई करते थे, भूमाफिया होते थे, कब्जा करते थे, आज अपराधियों का कब्जा नहीं चल रहा है। आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है और अपराधी डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी के भाई और उनके समर्थकों को पार्टी में आज मिला लिया गया है, क्या इससे कुछ चुनावों में फर्क पड़ेगा? देखिए, अखिलेश यादव के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। केवल अपराधियों के बल पे ही आज वो बढ़ सकते हैं और यही इनकी पहले पूंजी रही है। पहले इन्हीं अपराधियों के बल पे, अराजकता से, हल्ला बोल से इन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था। लेकिन अखिलेश यादव ने बीच में अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, जिस तरह से अतुल राय के पक्ष में इन्होंने वोट मांगने के लिए घुसी गए, क्या ये उत्तर प्रदेश भूल जाएगा कि गायत्री प्रजापति को किस तरह से इन्होंने टिकट दिया, किस तरह से एक बीपीएल कार्ड होल्डर के गरीब प्रजापति को ये सपने और लालच दिखा करके लाए और उसको करोड़पति बना करके फिर वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और खुद आलीशान अट्टालिकाओं में बैठ करके माल काटते रहे हैं। ऐसे अखिलेश यादव जी आज कितने भी जुगत करें, किसी भी अपराधी माफिया को शामिल कर लें, कोशिश कर लें वो अतीक अहमद को भी ले आवे, वो तमाम अपराधी माफियाओं को अपनी पार्टी में ले आवे, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सामने अखिलेश यादव की अब कोई बिसात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की दाल नहीं गलने वाली। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के भाई को अपनी पार्टी में शामिल किया गया है, क्या अखिलेश यादव पहले से ही इन सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे थे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब कहा गया था कि जितने भी उत्तर प्रदेश में वैसे तो कोई गलत करेगा नहीं और गलत वही करेगा जिसे अपनी संपत्ति जब्त करानी हो, तो इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि युवाओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव की मजबूरी है, हताशा है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया, उन्होंने हताशा में आकर के अपने जिलाध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया। अब समाजवादी पार्टी में लोग नहीं बचे हैं। समाजवादी पार्टी के जो तमाम विश्वसनीय लोग थे, उनके साथी थे, वो समाजवादी पार्टी को डूबती हुई जहाज जान करके समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। ऐसे में अब उनको केवल अपराधियों का ही सहारा मिल रहा है और वो अपराधी जिनके अब मकान ढहा दिए गए हैं, जिनकी संपत्तियां जो उन्होंने बनाई थी बड़ी मुश्किल से कब्जा कर करके, बड़ी इकट्ठा करके सत्ता के दबाव में, प्रभाव
चुनाव में वो सारी संपत्तियां आज जब्त करने का काम सरकार ने किया है। तो ऐसे में अब उनके पास भी कोई सहारा नहीं है, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ आकर के जुड़ रहे हैं। लेकिन ये अपराधियों का, माफियाओं का कोई भी गठजोड़ बनाने की कोशिश करें, अखिलेश यादव सफल नहीं होने वाले हैं। अखिलेश यादव की साइकिल का पहिया अब घूमने वाला नहीं है। देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि बार बार पे योगी सरकार को गुंडों की सरकार बताने वाले अखिलेश यादव आज खुद गुंडों को शामिल क्यों करने पड़ रहे हैं? क्या अपने कामों पर विश्वास नहीं है अखिलेश यादव को? देखिए, एक बहुत पुराना नारा उत्तर प्रदेश में चहल चला करता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। तो आज ये बात बिल्कुल फिर साबित होती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी बिना गुंडों के चल ही नहीं सकती है। गुंडागर्दी और समाजवादी पार्टी दोनों आपस में पर्याय हैं। डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेते हैं, लेकिन समाजवाद से इनका कोई दूर दूर तक का रास्ता नहीं है। समाजवाद की परिभाषा इन्होंने गुंडा तत्वों के आधार पर बनाई है। अराजकता, गुंडागर्दी, हल्ला बोल, यही इनकी संस्कृति है। डॉक्टर लोहिया के नाम को इन्होंने बहुत बदनाम करने का काम किया है। नाम ये डॉक्टर लोहिया का लेंगे, लेकिन काम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के दम पर करेंगे। मुख्तार अंसारी हो या फिर जिसका इनकाउंटर पिछले साल 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा कर दिया गया था, विकास दुबे हो, बार बार पे अगर किसी जिस तरीके से गैंगस्टर हो उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए या फिर जेल में डाला जाए या फिर हो जाए इनकाउंटर, तो बार बार इन सारी चीजों से दिक्कत क्यों अखिलेश यादव को होती है? देखिए, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब विकास की बात करती है, विपक्ष हमेशा विकास दुबे की बात करने लगता है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि वो विकास के मॉडल को चुनेगी या विकास दुबे मॉडल को चुनेगी। विपक्ष का विकास दुबे मॉडल है और भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल है। हमें पूरा विश्वास है कि जब उत्तर प्रदेश में वोट होंगे, 2022 की सरकार बनेगी, तो जनता विकास मॉडल को पसंद करेगी। ये विकास दुबे मॉडल अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। विकास दुबे मॉडल की गाड़ी जरूर पलटेगी उत्तर प्रदेश में। एक और बात आपने देखा होगा सर कि जिस तरीके से शुरुआत में, अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 3 से 4 महीने हुए हैं, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम चुनावों के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ ही गठबंधन करेंगे। और अब वो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ गठबंधन करता है तो हम उनके साथ राजी हैं। जिस तरीके से चुनाव पास आ रहे हैं, मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की बात हो रही है, क्या फर्क पड़ेगा इन सारी चीजों का? देखिए, अकेले दम नहीं है अखिलेश यादव में कि वो अकेले दम पर चुनाव में जा पाए। 403 विधानसभाओं के लिए उम्मीदवार भी ढूंढे नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी महान दल के पीछे पीछे घूम रहे हैं, कभी वो राजभर जी को ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम छोटे छोटे दलों को ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी उनके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। अनुभव पुराना खराब रहा है। यूपी के 2 लड़कों का साथ पसंद करने की कोशिश की थी, लेकिन लड़कों की दोस्ती टूट गई है। बुआ बबुआ के साथ रिश्तेदारी जोड़ी थी, बुआ कह के उनको मनाया था, लेकिन बुआ भी रूठ गई हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक दल बचा नहीं है जिसके साथ वो गठबंधन कर पाए। ऐसे में तमाम छोटे छोटे दलों को अब लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी साइकिल के कैरियर पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पंचर साइकिल के कैरियर पर अब कोई बैठने वाला नहीं है। कोई बैठने वाला नहीं है। पर अखिलेश यादव ने अभी लखनऊ में साइकिल यात्रा निकाली थी, कहा था 400 सीटें आएंगी हमारी। युवा नाराज है योगी आदित्यनाथ से। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के भाई को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, कि इस बात से युवा खुश होगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी, उनकी गणित बहुत कमजोर है। वो 403 में 503 विधायक भी लाने की घोषणा कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी के पास आज ना कोई जनाधार बचा है, ना उनके पास कोई सांगठनिक क्षमता बची है। और हर चुनाव दर चुनाव ये बातें लगातार स्पष्ट हुई हैं। चाहे 2017 का चुनाव देखिए, 2014 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, 2021 में भी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उससे पहले नगर निकाय के चुनाव हुए हैं। हर चुनाव दर चुनाव अखिलेश यादव लगातार पराजय का मुंह उन्होंने देखा है। और इसी नाते हताशा निराशा में आकर के कई बार वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिन बातों के कारण उनकी पार्टी में उनकी जगहसाई होती है। पार्टी के भीतर आज उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। आज उनके नेतृत्व को लोग अस्वीकार कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर मुगल आक्रांताओं की तरह, मुगल शासकों की तरह अपने पिता को हटा करके पार्टी पर कब्जा किया था, पार्टी का आज सामान्य कार्यकर्ता अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहा। सर, सोशल मीडिया पर जनता की तरफ से एक ये भी सवाल उठ रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस पर नहीं भरोसा करने वाले अखिलेश यादव को गुंडे माफियाओं पर भरोसा है बस।
अखिलेश यादव को अपने पिताजी पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव को अपने चाचा पर भरोसा नहीं है। वास्तविकता में उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश पर भरोसा नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। वो कभी डॉक्टर्स का अपमानित करने का काम करते हैं, कभी सरकारी कर्मचारियों को अपमानित करने का काम करते हैं, अपनी पार्टी के भीतर अपने पिताजी को अपमानित करते हैं, अपने चाचा को अपमानित करते हैं, पार्टी के तमाम सीनियर कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है ये कह करके उनको आतंकियों पर भरोसा है, अपराधियों पर भरोसा है, गुंडों पर भरोसा है, माफियाओं पर भरोसा है, चाटुकारों पर भरोसा है, भ्रष्टाचारियों पर भरोसा है। लेकिन अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा नहीं है और वो उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा जीत भी नहीं पाएंगे। फिर से मैं अपने इसी सवाल पर आऊंगी सर। अभी मैंने कुछ देर आपसे पहले पूछा था कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी गठबंधन के लिए वो कह चुके हैं कि जिसको आना है वो आए। देखिए, सारी जंग मुस्लिम वोटों के लिए है। बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डराते रहे, धमकाते रहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमानों का बहुत नुकसान होगा। लेकिन आज उनके सारे दांव खाली हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को हम जमीन पर लागू कर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में तमाम मजहबी विभाजन के नारे, तमाम ऐसे कट्टरवादी नारे तालिबान तक का समर्थन करने लगते हैं। वंदे मातरम का विरोध करने वाले, भारत माता का विरोध करने वाले, तिरंगा का विरोध करने वाले, ऐसे तमाम नेताओं का गठजोड़ उन्होंने बना रखा है अपने यहां। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो उत्तर प्रदेश में कितनी भी विभाजनकारी बात करें, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बरग लाने वाला नहीं है, उनके साथ जाने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी अपनी और दुर्दशा को प्राप्त होने वाली है। समाजवादी पार्टी के साइकिल के पहिए अब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबसे खराब स्थिति में इस चुनाव परिणाम के बाद दिखाई पड़ेगी।